जम्मू कश्मीर में असल में वैक्सीन कब पहुंचेगा और लोगों को दिए जाने का अमल किस तरह शुरू किया जाएगा, और इस हवाले से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर ने किस तरह की तैयारियां मुकम्मल की है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर समीर मत्तू साहब। खैर मकदम है आपका ईटीवी भारत में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो आज मशक अमल में लाई गई, इसका मुद्दा मकसद क्या है और इससे मुराद क्या है? देखिए, इसका मुद्दा बेसिकली ये है कि हम लोग एक्सप्लेन करना चाहते थे स्पेशली प्रेस को कि कैसे इसको कंडक्ट करें। तो हम आपको एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इसमें देना चाहते थे कि कैसे आएगा आदमी, वो कहाँ जाएगा, पहले वेटिंग रूम में जाएगा, उसका वहाँ पे पहले देखेंगे नाम है उसका लिस्ट में कि नहीं। उसके बाद वो वैक्सीनेशन रूम में जाएगा जहाँ पे एंड्रॉयड ऐप पे भी उसका नाम चेक किया जाएगा। अगर वैक्सीनेट नहीं है तो उसका वैक्सीन होगा और उसको वैक्सीनेशन की स्टैंप लग जाएगी उस पर। उसके बाद वो आधे घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन रूम में जाएगा। ये बेसिकली हम आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते थे। अच्छा, कब तक वैक्सीन आने की उम्मीद है? हमारे को उम्मीद है हफ्ते भर में वैक्सीन आ जाएगा। पूरी आबादी को बैक वक्त पहुंचाना बहुत मुश्किल है, तो आपने किस तरह का लाया अमल तरतीब? देखिए, जो हमारा पहला फेज़ है उसमें हमने सिलेक्शंस किए हुए हैं। सबसे पहले जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो है हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं। उसके बाद जो हमारे हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स में आपके सिक्योरिटी फोर्सेस भी आते हैं, पुलिस पर्सनल भी आते हैं, CRP भी आते हैं। उसके अलावा जिसमें हमारे को रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बहुत हेल्प की, वो बेचारे भी बहुत एक्सपोज हुए हैं इसमें, वो भी हमने उसमें इंक्लूड किया गया है लेटेस्ट। उसके बाद जो है आपके जो लोग 50 साल के नीचे लेकिन कोई कोमॉर्बिड कंडीशन जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, हाइपोथायराइडिज्म है, चेस्ट की COPD यानी कि क्रॉनिक लंग ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ है, ऐसे जो लोग हैं उनको बट बिलो 50 ईयर्स उनको इंक्लूड कर रहे हैं। एवरीबॉडी अबव द एज ऑफ 50 उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं। ये हमारा जो फर्स्ट फेज़ है, इस तरीके से हम चालू कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि इस वैक्सीन के लिए मखसूस टेम्परेचर होना लाजमी है तब तक ये अच्छी तरह से एक जो इंसान है उस तक पहुँच पाता है, तो किस तरह की आपने तैयारियां इस हवाले से की है कि ताकि इसको सही मानों में सही वक्त पर सही जगह पहुँचाया जाए? जी, जो हमारे को मोस्ट प्रोबेबली जो हमको वैक्सीन मिल रहा है वो हमारा ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है, जिसका स्टोरिंग टेम्परेचर +8 डिग्रीज सेंटीग्रेड है। ये जो उसके लिए हमारे पास पूरे इंतजाम है। हमारे पास एडिक्वेट नंबर ऑफ ILRs हैं, डीप फ्रीजर्स हैं और बॉक्स कैरियर्स हैं, वैक्सीन कैरियर्स जिनको बोलते हैं, बॉक्स कैरियर्स हैं हमारे पास। वो पूरी जो हमारी चेन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, उसके लिए हमारे को कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद जो इसको यूज़ करना है उसके लिए हमारे पास वैक्सीनेटर्स एम्पल नंबर में है, वो भी हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को पूरा भरोसा है कि ये जो हमारा रहेगा बड़ा सक्सेसफुल रहेगा। हम के ज़रिए मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ कि इसके बारे में अफवाहें लोग ज़रूर फैलाएंगे। कुछ एंटी लॉबी एक्टिव वैक्सीन लॉबी होती है, जैसे हमारा पुराने MR कैंपेन में हुआ, वैक्सीन को बड़ा बदनाम करने की कोशिश की। और उसका देखिए हमारा जो स्टेट है सबसे ज़्यादा इसमें रहा, सक्सेसफुल रहा। हमने 1.5 महीने में सबको कर दिया था, जो भी उसमें खैर 5 साल से कम बच्चे थे उसमें सबका हमने कर दिया था। वो बड़ा सक्सेसफुल हमारा रहा। उसमें हमने देखा कि कुछ लोग हैं जो ऐसे अफवाहें फैलाते हैं, अननेसेसरी झूठ अफवाहें होती है, उसमें हम लोग आपका सहयोग चाहेंगे। उसमें वी वांट योर हेल्प। पहले के सिक्योरिटी पर्सनल्स को या फौज को पहले या जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा, तो उसके बाद जो आम आबादी है, आम लोग कब तक पहुँचेगा उनके पास? वो भी इनकलाब ज़रूर जल्दी हो जाएगा। उसका ये वाला फेज़ वाला हमारा ख़त्म हुआ, उसका सेकंड फेज़ आएगा, उसमें भी हम अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर समीर मत्तू, जिनका साफ कहना है कि हफ्ते भर में वैक्सीन वादी कश्मीर आने की तवक्को है, और उसके बाद जो इन्होंने लाहेमर मुरतब किया है उस हवाले से और उस तरीक़े से आम लोगों तक इस वैक्सीन को पहुँचाया जाएगा। परवेज़ुद्दीन, ETV भारत, ब्रेन निशा।